अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में है। ये लोकल वेरिएबल्स किसे कहते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स किसे कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स, और अभी मैं इस जो ये वाला लेक्चर है हमारा वो लोकल और ग्लोबल के बारे में है। तो चलिए मैं पहले डिफिनीशन से आपको समझाता हूँ और फिर बाद में प्रोग्राम करके बताएंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं डिफिनीशन में, इन पाइथन ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन एंड हैव ए स्कोप दैट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो ग्लोबल वेरिएबल इसे कहते हैं जो फंक्शन के आउटसाइड डिफाइन होते हैं और प्रोग्राम के हर जगह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल लोकल वेरिएबल्स आर डिफाइंड विद इन ए फंक्शन एंड देयर स्कोप इज़ लिमिटेड टू दैट स्पेसिफिक फंक्शन। किसी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होता है सिर्फ उसी ब्लॉक ऑफ कोड में वो काम करेगा, उसके बाहर वो काम नहीं करेगा। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन बोथ इनसाइड ऑफ फंक्शंस एंड आउटसाइड। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो इनसाइड फंक्शन भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आउटसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू क्रिएट ए वेरिएबल विद द सेम नेम इनसाइड अ फंक्शन, दिस वेरिएबल विल बी लोकल एंड कैन ओनली बी यूज इनसाइड द फंक्शन। तो अगर एक वेरिएबल को हम सेम नेम के साथ इनसाइड अ फंक्शन हम वो करते हैं, उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं और वो इनसाइड फंक्शन ही काम करेगा। द ग्लोबल वेरिएबल विद द सेम नेम विल रिमेन एज इट वाज ग्लोबल एंड विद द ओरिजिनल वैल्यू। ग्लोबल वेरिएबल भी अगर सेम नेम के साथ है तो वो ग्लोबल ही काम करेगा, वो आउटसाइड द कोड है जो है ब्लॉक ऑफ कोड उसके भी काम करेगा। टू क्रिएट ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यू कैन यूज द ग्लोबल कीवर्ड। लोकल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड और फंक्शन वेयर दे आर डिफाइंड। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, तो फिर ये ग्लोबल का कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर काम करेगा, होगा डिफाइन लोकली लेकिन वो ग्लोबली भी काम करेगा। तो चलें प्रोग्राम से हम समझ लेते हैं कि लोकल और ग्लोबल में क्या फ़र्क है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम है x, ठीक है, और इस वेरिएबल में वैल्यू होगी ग्लोबल। इसका नाम है वैल्यू जो असाइन होगी ग्लोबल वेरिएबल की, ठीक है। और फिर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम है ABC दे देता हूँ और यहाँ भी उसी वेरिएबल को इस्तेमाल करता हूँ, उसका नाम सेम नेम है। इसको मैं कह देता हूँ लोकल वेरिएबल। तो देखिए जैसे नाम से ज़ाहिर है ये ग्लोबल है, आउटसाइड द फंक्शन है ये वाला, और ये लोकल है जो इनसाइड फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट x। अब प्रिंट x किया तो चाहिए था अगर ये यूँ आए तो पहले ग्लोबल को देखेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे हम आम प्रोग्राम में करते हैं, और फिर यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट होगी। तो x की वैल्यू वैसे अगर इस तरह स्टेप बाय स्टेप देखी जाए तो लोकल वेरिएबल प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगी। चलें प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए ग्लोबल वेरिएबल, अब वेरिएबल का नेम सेम है लेकिन ये इस फंक्शन में डिफाइन हुआ है, तो इस ये वेरिएबल जो है लोकल है और ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, आउटसाइड द फंक्शन ये काम नहीं करेगा। हाँ, अगर हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं ABC और अब मैं रन करूँ तो देखें यहाँ पे असल में प्रिंट भी करना है x को मैंने प्रिंट भी कर दिया। अब मैंने इसको वो किया तो देखें ये लोकल वेरिएबल है ये वाला, और यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये दूसरा ग्लोबल वेरिएबल है जो ये वाला है, और ये नीचे प्रिंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, अगर इसे मैंने कमेंट कर दिया तो अब देखते हैं कि अब क्या होगा। रन किया, ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अब ये ज़रा टेक्निकल सा मसला आ गया है। ये वेरिएबल है ग्लोबल और ये सिर्फ एक ही x है, इसमें वैल्यू है x की, ये इसकी वैल्यू इनपुट हुई है, इसमें असाइन हुई है। यहाँ से जो वैल्यू हमने इसे लोकल की दी थी इसको हमने कमेंट कर दिया, ख़त्म कर दिया, या मैं इसे कट ही कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर भी ये प्रिंट x हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन को हमने कॉल किया है तो इसने इस वैल्यू को लिया ग्लोबली को। अब ये वाला x जो है ये इसमें भी पुट हो गया है और नीचे भी पुट हो गया, तो इसलिए ये दोनों ग्लोबल लिए हैं इन्होंने, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो असरअंदाज होता है लोकल वेरिएबल पे, ठीक है। अगर यहाँ पे वो वेरिएबल नहीं अवेलेबल और सेम नाम है तो वो इस वैल्यू को भी चेंज कर देगा। चलिए इसे थोड़ा और भी मुश्किल बना देते हैं। अगर मैं इसी x को यहाँ पे ग्लोबल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इस x को वैल्यू दे देता हूँ। अब ये इनसाइड द फंक्शन x है, दिस इज ग्लोबल बट इनसाइड द फंक्शन है ये वैल्यू और ग्लोबल है।
अब देखते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पे भी वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ पे भी प्रिंट, 2 वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। ये ग्लोबल है, ये x जब नीचे आएगा तो देखते हैं क्या होता है फिर। ये देखिए, दिस इज़ ग्लोबल बट इनसाइड द फंक्शन, दिस इज़ ग्लोबल बट इनसाइड द फंक्शन। ये वैल्यू जो है ये यहाँ आके जब ग्लोबल इसको डिक्लेयर किया गया है तो ये चेंज हो गई है इससे, ये वाली वैल्यू चेंज हो गई इससे और x अपडेट हो गया यहाँ पर। फिर ये अगर फंक्शन के अंदर भी है तो ये अपडेट हो गया और इसने यहाँ पे भी वही वैल्यू प्रिंट की, ये वाली, और नीचे निचले वाले में भी इसने जो उसकी वैल्यू है वो प्रिंट कर दी, ये वाली। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे अब थोड़ी और लॉजिक लगा देते हैं। ये तो x के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ की अगर वह एक और वेरिएबल हो जाए यहाँ पे, और ये है लोकल वेरिएबल y, ये y है, इसमें ये वाली वैल्यू पुट होगी y की, ठीक है। अब अगर मैं आउटसाइड द फंक्शन y को प्रिंट करता हूँ तो क्या ये होगा? आप क्या सोच रहे हैं? ये वाला वेरिएबल जो है ये यहाँ पे प्रिंट होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मैं ज़रा बड़ा भी कर दूँ। रन किया मैंने प्रोग्राम को तो देखें y क्या कह रहा है, ये 2 वैल्यूज तो प्रिंट हो गई, ये वाली जो ऊपर वाली हैं। लेकिन y के बारे में क्या कह रहा है? एरर नेम y इज़ नॉट डिफाइंड। नेम y इसलिए है नहीं हुआ, यहाँ पे तो हमने इसे डिफाइन किया है, लेकिन ये लोकल है, ये इसी ब्लॉक में सिर्फ काम करेगा, इस ब्लॉक के बाहर ये काम नहीं करेगा यहाँ पर। तो y यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। हाँ, y किस तरह प्रिंट होगा? आप सिर्फ ये कर देंगे प्रिंट y। तो अभी यहाँ पे हमने ABC कॉल किया है तो ये इसको भी प्रिंट कर देगा ग्लोबल, और इससे ऊपर y को प्रिंट कर देगा। चलिए मैं इसको CLS कर दूँ, रन किया, देखें लोकल वेरिएबल y ये वाला प्रिंट हो गया। फिर ये वाले जो प्रिंट है ये x, तो ये इस फंक्शन ने इन दोनों को तो प्रिंट कर दिया ना, इन दोनों को y और x को। और ये x जो है ये असल में इसकी वैल्यू थी जो, लेकिन नीचे जब आई यहाँ पे तो चेंज हो गई, तो ये भी ये वाली वैल्यू है, दिस इज़ ग्लोबल बट इनसाइड द फंक्शन। उम्मीद है आपको लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस लॉजिक को ज़रा इस पर प्रैक्टिस कीजिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, इसलिए कि जितने जितने ये प्रोग्रामिंग होती जा रही है, जितने लेक्चर होते जा रहे हैं, ये बज़ाहिर तो आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन कतरा कतरा पर जब बोझ पड़ेगा तो ये बहुत फिर आपको डिफ़िकल्ट आगे महसूस होगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप इसके साथ कम से कम 10-10 मरतबा इस पर प्रैक्टिस करें, एक लेक्चर को 10-10 दफ़ा देखें ताकि, और फिर उस पर 10 दफ़ा प्रैक्टिस भी करें। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इतनी आपकी प्रोग्रामिंग भी अच्छी होगी, और अगर आप ये एक लैंग्वेज पाइथन सही तरीके से सीख दें तो बाकी लैंग्वेजेस ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। और अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में भी यही वेरिएबल्स और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि टैग में इस्तेमाल होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके हैंड्स ऑन रहें इस पर, मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस पे हैंड्स ऑन रहें और अच्छे तरीके से आप इन लेक्चर्स को देखें भी और इन पर प्रैक्टिस भी करें, ताकि आपसे एक अच्छा प्रोग्रामर बन सके। फ्यूचर में आप फिर आसानी से कोई भी अगर आपको टास्क दिया जाता है तो आसानी से आप वो प्रोजेक्ट कर लिया करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। शुक्रिया।